हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट। जब भी लाइट एक पर्टिकुलर मीडियम में चल रही है तो इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसी लाइट के पाथ को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो व्हेनेवर लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ पर्टिकुलर मीडियम, एक ही मीडियम में जब वो चल रही है तब वो कैसे चलती है? ऐसी सीधी सीधी। पर जैसे ही लाइट किसी दूसरे मीडियम को स्ट्राइक करती है, ये मीडियम कौन सा रहेंगे? ट्रांसपेरेंट, क्योंकि लाइट किस में से ट्रेवल करती है? ट्रांसपेरेंट मीडियम में से। अगर वो ओपेक ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगी तो वो क्या हो जाएगा? ये अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसने उसको स्ट्राइक किया तो ये यहीं से रिटर्न चली जाएगी, इसमें से पास होगी क्या? नहीं होगी, तभी तो रिफ्लेक्शन होता है ना। ऐसे केस में क्या होता है? रिफ्लेक्शन। लेकिन जब मीडियम कैसा है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, और लाइट उसमें से पास हो रही है, तो जनरली एक मीडियम में से जब वो चल रही है तो वो कैसे चलती है? एकदम स्ट्रेट पाथ में। तो ये ऐसे चल रही है, जैसे सपोज ये क्या है? एयर। अभी क्या हुआ? लाइट जो है यहाँ पे, ये जो है समझो ये दूसरा एक सरफेस है, दिस इज सरफेस ऑफ अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, मे बी इट इज ग्लास और वाटर। इस टाइम पे क्या होगा? लाइट विल change its direction or it will bend. So this bending of light is called as refraction. समझ में आ गया? देखो ये राइट का पाथ था, it had to travel this way, but ये दूसरा मीडियम बीच में आ गया तो उसका रास्ता क्या हो गया? चेंज हो गया. So now it has traveled in this path. So this phenomena is called as refraction. Change in direction of light when it is traveling from one medium to another obliquely. Okay? अभी हम लोग जो पढ़ेंगे कि कैसे चेंज होता है उसका डायरेक्शन। तो हम लोग एक रिफ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या समझ सकते हैं कि when light changes, when traveling through one medium to another, changes its direction when it is incident at the surface of the medium obliquely. तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट while traveling obliquely from one medium टू अनदर। ये है डेफिनेशन किसकी? रिफ्रैक्शन की। तो यहाँ पे ये चेंज इन डायरेक्शन का ही मतलब क्या है? बेंड होना। ओके, ये चेंज इन डायरेक्शन मतलब ही क्या होना है? बेंड होना। बेंड विद द लाइट। व्हाइल ट्रैवलिंग ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब क्या? इंसिडेंट होना, एंगल बनाते हुए। ठीक है, देयर शुड बी सम एंगल ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पे भी वो स्ट्राइक कर रही है दूसरे सरफेस को, जहाँ पे भी वो दूसरे सरफेस को स्ट्राइक कर रही है तो वहाँ पे वो एक एंगल बना रही है, उसको क्या कहते हैं? टू बी इंसिडेंट ऑब्लिकली। ठीक है। एंड मीडियम, मीडियम मतलब क्या होता है? मटेरियल। कौन सा मटेरियल रहेगा ये? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे है ग्लास है, वाटर है, एयर है, डायमंड है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स है जिसमें से लाइट ट्रैवल करती है। सो दिस इज रिफ्रैक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। ओके, जब तक ये इस मीडियम में है वो स्ट्रेट चलती है, यहाँ पे उसने अपना रास्ता बदला, पर अब जब तक वो इस मीडियम में है ना तब तक भी वो सीधी ही चलेगी। फिर जब यहाँ पे वापस अगर मीडियम चेंज होता है अगेन इट विल चेंज इट्स पाथ। तो यही जो फिनोमेना है इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो इसके 3 केसेस है जो हम लोग अभी एक एक करके पढ़ेंगे। अभी पहला केस क्या है कि जहाँ पे लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है? यहाँ पे एक रेयर मीडियम है और यहाँ पे एक डेंस मीडियम है।
रेयर मतलब जिसमें काफी जगह है ट्रैवल करने के लिए, और ये रेयर और डेंस ये कैसे है, ऑप्टिकली, मतलब लाइट के कंसर्न में, ठीक है। तो जब भी लाइट एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट, ओके। तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे वो इंसिडेंट है वहां पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, नॉर्मल, व्हाट इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो व्हेनेवर, और ये कौन सी रे होगी हमारी, इंसिडेंट रे। तो जब भी लाइट एक रेयर मीडियम जैसे कि एयर हो गया से एक डेंस मीडियम जैसे कि ग्लास हो गया, रेयर से डेंस में जाती है, उस टाइम पे इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ पे वो बेंड करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ पे बेंड करेगी वो, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे आते हुए ये हमारी नॉर्मल है, तो ये क्या करेगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये बन गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। समझा, लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है अभी, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम, समझा। तो नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे। यहाँ पे हमने ये जो है ये क्या है, सरफेस है जहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो इस सरफेस को हम क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। तो जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो जब भी लाइट रेयर से डेंस में जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। किस साइड बेंड होती है वो, नॉर्मल की तरफ। ये हो गया हमारा केस 1। अभी सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में ये लाइट की रे आ गई, लेकिन ये कौन सा मीडियम है, डेंस मीडियम। तो लाइट यहाँ से कहाँ से जा रही है, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में। जैसे सपोज ग्लास से लाइट जा रही है एयर में, ठीक है, तो हमने यहाँ पे बना दी ये नॉर्मल। इस केस में इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसी बेंड होगी वो, अवे फ्रॉम नॉर्मल। Whenever light is traveling from denser medium to rarer medium, it will bend away from the normal। तो अभी इसको ऐसे जाना था ना, ऐसे जाना चाहिए था, बट ये भी बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये बन जाएगा उसका रास्ता। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज अवर इंसिडेंट रे। तो अभी लाइट कैसे गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ गई वो, नॉर्मल से दूर गई। जब भी डेंस से रेयर में जाती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक केस होता है, दैट इज द नॉर्मल इंसिडेंस। कौन सा कहते हैं उसको, नॉर्मल इंसिडेंस। इसमें क्या होता है कि ये सरफेस है, ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो लाइट है ना, इंसिडेंट रे ऐसी आई है, इंसिडेंट रे ऐसी आई है। अब इंसिडेंट रे ऐसे आई है, हम लोग यहाँ पे अपनी नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारी नॉर्मल भी ऐसे ही रहेगी, क्योंकि ये कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर। अभी जब भी रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट है, जहाँ पे वो नॉर्मल के ऊपर ही बन रही है ना, इट इज इंसिडेंट ओवर द नॉर्मल। तो उस टाइम पे वो जैसे आती है वैसे ही वो चली जाती है। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों भी किस पर बनेगी, नॉर्मल रे। इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहाँ पे लाइट बेंड हुई क्या, नहीं हुई। सो हियर देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा क्या, नहीं। जैसे लाइट आई, लाइट कैसे आई, जो नॉर्मल होती है ना उसी के डायरेक्शन में लाइट आई, और वैसे ही रिफ्रैक्टेड रे भी बाहर निकली। तो यहाँ पे कोई बेंडिंग हुई ही नहीं। इसीलिए इस केस में व्हेन देयर इज नॉर्मल इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो एक बार देखते हैं फिर से। जब लाइट रेयर से कहाँ गई, डेंस में, तब उसने क्या किया, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में जो ये एंगल बनता है इसको हम कहते हैं
आई, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इसके बीच में बनता है एंगल आई। नाउ इन दिस केस वी कैन सी एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है जब एयर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है। दूसरे केस में ये क्या बन गया हमारा आई, और ये क्या है आर। यहाँ पे एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, या फिर एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, है ना। यहाँ पे कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल आर बड़ा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is greater than angle of incidence when air travels from denser medium to rarer medium। समझा। और थर्ड केस में ये एंगल कितना है, अभी देखो एंगल हम कैसे बनाते हैं, ये नॉर्मल और उसके साथ ऐसा एंगल या ऐसे ऐसे ऐसा कोई एंगल बनता है। यहाँ पे जो है ये नॉर्मल और इसी के ऊपर हमारी इंसिडेंट रे और इसी के ऊपर हमारी रिफ्रैक्टेड रे, तो एंगल कितना बना, एंगल तो बना ही नहीं। एंगल आई इज 0, ऑल्सो एंगल आर इज 0, देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर। इन दैट केस देयर इज नो रिफ्रैक्शन एट ऑल। समझ में आ गए तीनों केसेस। अब इसको हम लोग स्टडी करेंगे एक और एक एग्जाम्पल से, दिस रिफ्रैक्शन विथ वन एग्जाम्पल। Suppose this is a glass slab। क्या है ये, ग्लास। This is glass। ऊपर कौन है, एयर, नीचे भी कौन है, एयर। ये कैसा मीडियम है, रेयर, करेक्ट। और ये कैसा मीडियम है, डेंस। अब ये जो रे ऑफ लाइट आई ऐसे आ गई, ओके। अब रे ऑफ लाइट यहाँ पे सरफेस पे आ गई। कौन सा सरफेस है, ग्लास का सरफेस है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो क्या कर देंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अभी एयर कैसा मीडियम है, रेयर, और ग्लास कैसा मीडियम है, डेंस। तो रेयर से जब एयर लाइट डेंस में जाती है तब वो क्या करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। Okay, so this is angle I and this is R। तो हम देख सकते हैं I is greater than R। अब वापस से यहाँ पे सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है। तो now from here first we will draw the normal। अब ये कैसा सरफेस है, डेंस, और ये कैसा सरफेस है, रेयर। जब एयर डेंस में से रेयर में जाती है तब वो क्या करती है, इट बेंड्स away from the normal। What it will do? It will bend away from the normal, है ना। So now this is again, it will bend away from the normal। अभी ये जो है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या बना रहा है, एक Z बना रहा है। तो Z में एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल। तो दिस विल बी R, दिस विल ऑल्सो बी R। अंडरस्टूड दिस। पहले रे ऑफ लाइट आई, कौन सा मीडियम था, रेयर मीडियम। रेयर से लाइट कहाँ गई, डेंस मीडियम में, यानी ग्लास स्लैब में। तो जब भी रेयर से डेंस में जाती है तब क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे कहाँ पे बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर वो ग्लास से कहाँ गई, एयर में, यानी डेंस से गई वो रेयर में। जब भी वो डेंस से रेयर में जाती है तब वो क्या करती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे ये जो एंगल है इससे क्या है, बड़ा है। समझ में आ गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, एक ग्लास प्रिज्म का। अब ये जो ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, इस पे ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से क्या हो गई, इंसिडेंट। तो अभी ये ऐसा मीडियम है ना, ये इसका सरफेस ऐसा है, तो इसको परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे। सो वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, दैट इज द नॉर्मल। अब ये कौन सा मीडियम है, एयर। ये भी कौन है, एयर। और अंदर कौन है, ग्लास, ग्लास। तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, रेयर से डेंस में। रेयर से जब वो डेंस में जाती है तब वो क्या करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, या फिर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। ये रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, ऐसे, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल।
नाउ इट इज स्ट्राइकिंग द अदर सरफेस, जो क्या है ग्लास, और इधर के साइड कौन है एयर, डेंस रेयर। फिर से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर, देखो ऐसे वाले सरफेस को जब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, ऐसा है ना 90 डिग्री ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग ये परपेंडिकुलर बना लेते हैं। जब वो डेंस से रेयर में जाएगी तो कैसे जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कैसी बेंड हो जाएगी, ऐसे। समझ में आया, एयर रेयर, रेयर से कहाँ गई, डेंस, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका पाथ कैसा था, ये ऐसा पाथ था उसका, पर उसको वैसे गई क्या, नहीं, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ फ्रॉम ग्लास टू एयर, इसका पाथ कैसा था, ऐसा, बट वो कैसी गई, हाउ डिड इट गो, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे जाना था पर उसको मैं क्या किया, दूर चली गई नॉर्मल से। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन। जब रेयर से डेंस में जाती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंस से रेयर में जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अंडरस्टूड? नाउ वी विल स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So students, now we are studying refractive index. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, refractive index। अभी उससे पहले ना 2-3 पॉइंट्स रिकॉल करेंगे। जब हमने देखा कि एक लाइट, रे ऑफ लाइट रेयर से डेंस में गई, तब वो कहाँ मुड़ी, वेयर डिड इट बेंड, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट डेंस से रेयर में गई तब वो कहाँ बेंड हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये जो चेंज होता है ये क्यों होता है, क्योंकि जो दो मीडियम है, मतलब जैसे एयर और ग्लास है, एक रेयर है एक डेंस है, तो जब लाइट एक में से दूसरे में जाती है तब उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग है। ओके, लाइट ट्रेवल्स विद अ डिफरेंट स्पीड इन ईच मीडियम। जैसे वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है लाइट की स्पीड, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में भी है ना, इसी से मामूली ही कम है, मार्जिनली लेस है, इसीलिए हम लोग एयर में भी उसकी स्पीड कितनी पढ़ते हैं, पकड़ते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट हर मीडियम में पास करते हुए, ट्रेवल करते हुए अलग अलग स्पीड से जाती है। ऐसा क्यों, ये डिपेंड करता है एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी पे, और उस क्वांटिटी को हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। उसे क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी और नॉर्मल जो हम लोग डेंसिटी बोलते हैं ना, हम लोग जब बोलते हैं कि हाँ ये हैवी ऑब्जेक्ट है तो इसकी डेंसिटी कैसी है, ज्यादा। ये लाइट है, इसकी डेंसिटी कैसी रहेगी, कम। तो ये जो डेंसिटी है दिस इज डिफरेंट, और ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है दैट इज डिफरेंट। ऑप्टिकल मतलब जो किससे रिलेटेड है, लाइट से। तो ऐसी डेंसिटी जहां पे जब लाइट रेयर ऑब्जेक्ट में से जाती है तब उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब लाइट डेंस ऑब्जेक्ट में से जाती है तब उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम। लेकिन कौन सा रेयर, ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंस। तो ऑप्टिकल डेंसिटी और नॉर्मल डेंसिटी में फर्क है। ओके, एक ऑब्जेक्ट जो ऑप्टिकली डेंसर है वो नॉर्मल डेंसिटी में कम भी रह सकता है या ज्यादा भी रह सकता है। उसका एक एग्जांपल है वाटर और केरोसिन। नॉर्मल जो डेंसिटी है उसके हिसाब से वाटर की डेंसिटी कैसी है, ज्यादा। किससे, केरोसिन से। नॉर्मल डेंसिटी में वाटर की जो मास वाली जो डेंसिटी है वो केरोसिन से ज्यादा है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस, क्या है वो, कम है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ केरोसिन। तो
ये जो नॉर्मल डेंसिटी हम लोग जो गिनते हैं ना, उसके हिसाब से वाटर इज डेंसर देन केरोसिन, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जब हम उसको पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट कि लाइट कितने स्पीड से पास करेगी, तब लाइट की स्पीड वाटर में ज्यादा है, क्योंकि वाटर इज लेस डेंसर देन केरोसिन। तो ये एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको समझे कि नॉर्मल डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में फर्क होता है। समझ में आ गया? ऑप्टिकल डेंसिटी हमसे क्या कहती है कि ऑप्टिकली एक ऑब्जेक्ट अगर डेंस है तो उसमें से स्पीड ऑफ लाइट कैसी रहेगी? स्लो। लाइट कैसे चलेगी उसमें से? धीरे धीरे। लेकिन ऑप्टिकली एक ऑब्जेक्ट अगर रेयर है, उसकी डेंसिटी क्या है? कम है, तो लाइट की स्पीड उसमें क्या रहेगी? फास्ट, एकदम स्पीड में उसमें से लाइट निकल जाएगी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या? जो दो मीडियम हम लोग स्टडी करते हैं, ये दो मीडियम है, यहाँ पे सपोज एयर है और यहाँ पे सपोज ग्लास है। यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। तो जब रे ऑफ लाइट यहाँ पर आ रही है तो वो कितना बेंड होगी? रे ऑफ लाइट जब इस मीडियम पे स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे लाइट कैसे चल रही है? स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे भी लाइट कैसे चलने वाली है? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन इस इंटरसेक्शन पे जहाँ पे एयर और ग्लास ये दो मीडियम कंबाइन हो रहे हैं, उस टाइम पे लाइट की जो स्पीड है वो क्या होने वाली है? चेंज हो जाएगी। तो ये कितने एक्सटेंट तक चेंज होती है, इसी का मेजर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जब लाइट एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो कितना बेंड होगी? दिस इज what is called as refractive index. So refractive index is extent of change in direction in a given pair of media. See, pair of media मतलब ये एक पर्टिकुलर पेयर के लिए फिक्स होता है। जैसे हम लोग अगर एयर और ग्लास को कंपेयर कर रहे हैं तो इस गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यहाँ पे एंगल जो भी हो, मतलब इंसिडेंस ऐसा आए या कैसा भी आए, बट ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ये क्या रहेगी? फिक्स। इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय दिस n और म्यू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे कैसे डिनोट करते हैं? n या म्यू से। अभी हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? दो ऑब्जेक्ट्स पे। तो दो ऑब्जेक्ट्स पे लाइट ट्रेवल करने का जो तरीका है वो किस पे डिपेंड करता है? उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी पे। डेंसिटी मतलब क्या? ये समझ गए आपको? ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली डेंसर है तो उसमें स्पीड क्या रहेगी? कम। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली लाइट है, रेयर है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कैसे रहेगी? फास्ट। तो इसी से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि ये जो n है दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी, क्योंकि हमने पढ़ा ऑप्टिकल डेंसिटी को हम किसके टर्म्स में देखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। तो ये जो है ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मेजर है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट डेंस है, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है? डेंस है, तो स्पीड कैसी रहेगी लाइट की? कम रहेगी, है ना? जब लाइट उस डेंस ऑब्जेक्ट में से पास करेगी तो धीरे धीरे जाएगी। कैसे जाएगी? एकदम स्लो। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड कैसी रहती है? कम। उसी तरह जब ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? रेयर है, मतलब लाइट को पास होने के लिए कैसा रास्ता है? एकदम क्लियर रास्ता है, तो लाइट कैसे पास होगी? एकदम फास्ट पास हो जाएगी। तब जब ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो स्पीड क्या हो जाती है? अपने आप बढ़ जाती है। इसी से हम लोगों को एक रिलेशन मिलता है दैट ऑप्टिकल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी? कम।
और जिस मीडियम की डेंसिटी कम है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, ज्यादा। इसी के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे ये स्टडी कर रहे हैं, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज वी आर स्टडिंग इट कि यहाँ पे ये है मीडियम 1 और मीडियम 2। ओके, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है ये सरफेस, सेपरेट कर रहा है, मतलब यहाँ से लाइट मीडियम 1 से क्रॉस होकर अभी मीडियम 2 में एंटर करने वाली है। तो रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, यहीं पे। ये आ गई हमारी इंसिडेंट रे। ओके, ये बन गया हमारा नॉर्मल कैसे बनाते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। और अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, पर ये कैसे जाएगी, आइदर इट विल गो दिस वे, ओके, और इट कैन गो इवन दिस वे। आइदर इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल or it will move away from the normal depending upon the optical density of medium 2 with comparison in medium 1। मतलब medium 1 से medium 2 अगर dense है तो लाइट कैसे करेगी, लाइट क्या करेगी, it will move towards the normal, it will bend towards the normal। लेकिन अगर medium 1 से medium 2 rare है तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उस टाइम पे इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी को लिखते हैं, इसी ऑप्टिकल डेंसिटी को, मतलब ये जो कंपैरिजन है, लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि लाइट यहाँ से कैसे पास होगी, तो इसकी डेंसिटी कंपेयर करते हैं हम लोग इसके डेंसिटी से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसी को अगर हम लोग ऐसा लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, वी नो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। दिस इज ऑल्सो इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इसकी वैल्यू कहाँ लिखेंगे, ऊपर। So refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। समझ में आ गया? So this is written as refractive index of 2 with respect to 1। इसको कैसे पढ़ते हैं, refractive index of 2 with respect to 1। ये साइड वाला जो है वो है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ, दूसरे के साथ। तो किसकी वेलोसिटी हम ऊपर लिखेंगे, v1 अपॉन v2। समझ में आ गया? सो नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल। सपोज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 meter per second and speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों को स्पीड ऑफ लाइट दी है। अब यहाँ पे सपोज दिस, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, एयर, मतलब फर्स्ट मीडियम कौन सा है, एयर, और सेकेंड मीडियम कौन सा है, ग्लास। तो अब लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, एयर से ग्लास में। तो हम लोग किसका मेजर करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो कैसा लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या रहेगा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, तो दिस वी विल बी राइटिंग एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8, इन ग्लास इज 2 into 10 to the power 8। ये 10 to the power 8 कट हो गया, हमारे पास आ गया 3/2 which is also equal to 1.5। तो अब ये जो वैल्यू है ना, ये हमको क्या बताती है, ये बताती है कि ग्लास जो है वो एयर से 1.5 टाइम्स डेंस है। ग्लास जो है वो एयर से 1.5 टाइम्स डेंस है। इसी का मतलब जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तब वो क्या हो जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आ गया?
ये डेंस है तो यहाँ पे उसकी स्पीड कैसे रहेगी, कम। ये समझ में आ गया? ओके। नाउ वन स्मॉल बट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, और एक इम्पोर्टेंट चीज जो नोट करनी है कि ये जो होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें ये जो दो मीडियम होते हैं ये हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ओके, जब भी मैं ऐसा लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये हमेशा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही रहेगा। तो जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या विथ रिस्पेक्ट टू एयर ढूंढते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, कुछ भी रहो, वाटर रहो, ग्लास रहो, डायमंड रहो, केरोसिन रहो, कुछ भी रहो, लेकिन वो हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, एयर के साथ, तब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उस केस में डायरेक्टली हम लोग उसको डिनोट करते हैं n और यहाँ पे m, और ये m मतलब द मीडियम, मतलब वो मटेरियल जिसमें से लाइट अब पास होने वाली है एयर से पास होने के बाद। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी कनेक्टेड है। ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम। स्पीड ऑफ लाइट अगर बहुत कम है तो वो बेंड होगी किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, इसको कैसे पढ़ा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ पे मीडियम 2 है ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जिस मीडियम को हम कंपेयर कर रहे हैं वो क्या है, इस दूसरे मीडियम से डेंस है। ओके, सो आई होप you understood the entire topic. If you feel this video is good, do share it with your friends. Click on the like button and subscribe to the channel. Bye.